एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत उसे हमेशा पीछे खींचती थी, अनुशासन की कमी। वह हर काम को टालता रहता। पढ़ाई का समय बिगाड़ना, देर रात तक मोबाइल चलाना, सुबह देर से उठना और जिम्मेदारियों से भागना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शुरुआत में उसे लगता कि यह सब मजेदार है। वह कहता, जीवन का आनंद तभी है जब हम अपनी मर्जी से जिएं, समय और नियमों की बेड़ियों में क्यों बंधना। पर धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी पढ़ाई और जीवन पर भारी पड़ने लगी। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आते, माता पिता की डांट सुननी पड़ती और दोस्त भी कहने लगे, आरव, तुम्हारे अंदर प्रतिभा तो है, पर अनुशासन की कमी तुम्हें कहीं नहीं पहुंचने देगी। आरव इन बातों को हंसी में टाल देता, लेकिन भीतर भीतर वह जानता था कि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा। कस्बे में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, आचार्य शंकर। वह अनुशासन और सादगी के प्रतीक थे। लोग कहते थे कि अगर जीवन का असली अर्थ समझना है तो शंकर जी से सीखो। एक दिन आरव टहलते हुए उनके घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि आचार्य शंकर सुबह सूर्योदय से पहले ही उठ चुके थे और अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और आत्मविश्वास था। कक्षा समाप्त होने के बाद आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन ही जीवन में सफलता की कुंजी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना। आरव ने सहमति दे दी। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। आरव गहरी नींद में था। उसका मन कह रहा था, सोने दो, एक दिन में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी उसे गुरुजी की बात याद आई। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती थी, सो जाओ, आराम जरूरी है। दूसरी कहती थी, अगर गुरुजी को निराश किया तो वह जवाब नहीं देंगे। बहुत संघर्ष के बाद उसने बिस्तर छोड़ दिया और आंख मलते हुए गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। बेटा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। जिस दिन तुमने इसे हरा दिया, उसी दिन से तुम्हारी सफलता शुरू हो जाती है। गुरुजी आरव को खेतों में ले गए। सूरज उग रहा था और किसान पहले से ही काम में जुटे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बैलों को जोत रहा था, कोई बीज बो रहा था। गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, ये किसान चाहे गर्मी हो या ठंड, हर दिन समय पर उठते हैं। अगर एक दिन भी आलस्य कर लें तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। यही है अनुशासन, समय पर सही काम करना। आरव किसानों को देखता रहा, पसीने से लथपथ, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उस पल उसने समझा कि मेहनत और अनुशासन ही असली ताकत है। उस दिन से आरव ने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने रोज जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई का निश्चित समय तय किया और खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना सीखा। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। कभी नींद खींच लेती, कभी दोस्त मजाक उड़ाते। क्या बात है आरव, तू तो बूढ़ा बन गया है, हमेशा टाइम टाइम करता रहता है। आरव को गुस्सा आता, मन करता सब छोड़ दे, लेकिन उसे गुरुजी की बात याद रहती। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद पर नियंत्रण कर लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। दिन बीतते गए। आरव धीरे धीरे खुद पर काबू पाना सीख गया। उसने महसूस किया कि अनुशासन एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक आदत है। गुरुजी अक्सर कहते, नदी की धार अगर हर रोज पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है, रोज थोड़ा थोड़ा करने से बड़े काम पूरे हो जाते हैं। आरव ने इस बात को दिल में उतार लिया। कुछ सालों बाद वही आरव, जिसे लोग आलसी कहते थे, कस्बे का सबसे अनुशासित और विद्वान युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और कस्बे के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग कहते, आरव की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन आचार्य शंकर ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, आलस्य और अनुशासनहीनता की लड़ाई। याद रखो, अनुशासन साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। आरव ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, यह सब आपके मार्गदर्शन का ही फल है।
गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता। ये तो इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा। संदेश दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें आलस्य, टाल मटोल और भ्रम से बाहर निकालकर सफलता और आत्मविश्वास की राह पर ले जाता है। अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है। जो इंसान खुद पर काबू कर लेता है, वह दुनिया पर राज कर सकता है।